transition if it starts from the orbit having radius this much and ends at this much। बेसिकली क्या हो रहा है कि एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन इस रेडियस से इस रेडियस पे आके गिर रहा है। उसके गिरने की वजह से क्या होगा कि एक लाइन आएगी स्पेक्ट्रम में, एमिशन स्पेक्ट्रम में एक लाइन आएगी, उसकी वेवलेंथ हमें बतानी है। फिर ये बताना है कि वो कौन सी सीरीज़ को बिलोंग करता है, लाइमन, ब्रैकेट, पेस्टन वगैरह में से कौन सी है, और साथ में ये बताना है कि उसका रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम कौन सा है, वो विजिबल है, अल्ट्रावायलेट है, कौन सा है। तो ये सारा कुछ इस क्वेश्चन में हमें बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हम एक बार स्टडी कर लें कि हमारे को दिया क्या है। उसने दिया रेडियस है। ये जब हम सीरीज़ की बात करते हैं, ये सीरीज़ हमेशा n से पता चलती है कि n फाइनल कहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन गिरा, ये सीरीज़ वहाँ से पता चलती है। और ये रेडियस दिए हुए हैं, n के बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि इन रेडियाई का इस्तेमाल करके nf का पता लगा लें। जैसे ही हमें nf और ni पता चलेंगे, हम सीरीज़ पता लगा सकते हैं, और सीरीज़ के पता चलते ही हम रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि सीरीज़ के साथ ही ये रिलेटेड है। तो एक बात यहाँ एक और आप ऑब्ज़र्व करें कि इस क्वेश्चन में कहीं भी उसने ये नहीं बताया कि एटम हाइड्रोजन का है। आप ध्यान से पढ़ लें इसको, कहीं भी हाइड्रोजन का जिक्र नहीं है। तो हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि ये हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, और क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं, ये लाइन आप एक ज़रूर उसमें लिख दें कि आप एज्यूम कर रहे हैं कि द एटम इज़ हाइड्रोजन। अब बोहर की थ्योरी से ये जो रेडियस और n में जो रिलेशन है उसको भी लिख लें। बाय बोहर्स थ्योरी रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट इज़ 52.9 n² पिकोमीटर्स, कि ये रेडियस पिकोमीटर्स में आ जाता है अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाए। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि मुझे n चाहिए, तो इसलिए मैं इसको लिख लेता हूँ, n इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Rn डिवाइडेड बाई 52.9। यहाँ से मुझे n पता चलेगा, लेकिन शर्त ये है कि Rn जो है, ये जो रेडियस है, ये पिकोमीटर में होना चाहिए। ध्यान रखें कि उसने हमें जो यहाँ पे दिया है वो नैनोमीटर्स में दिया है, तो जब मैं इसको यूज़ करूँगा मुझे इसके पिको बनाने पड़ेंगे, और ये पिको में ऑलरेडी है, तो यहाँ मुझे इसको एज सच इस्तेमाल कर लेना है। तो चलिए इसी का यूज़ करके हम सबसे पहले अपने इस नैनोमीटर की हेल्प से उसका ऑर्बिट नंबर पता लगाते हैं। तो हमारे पास R जो है 1.3225 नैनोमीटर है। एक नैनोमीटर होता है 10 टू दी पावर -9, और जो पिकोमीटर होता है वो 10 टू दी पावर -12 पिकोमीटर्स होता है। जिस तरह एक किलोमीटर का 1000 मीटर होता है, उसी तरह एक नैनोमीटर का 1000 पिकोमीटर होता है। तो इसका हम देखें तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रेडियस है वो पिकोमीटर में हमें मिल जाएगा। तो इसका मैंने पिकोमीटर बना लिया, और ni जो है, जो स्टार्टिंग n है, जो इनिशियल n है, वो इनिशियल रेडियस से 52.9 से डिवाइड करके अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये 25 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो है वो 5 के आसपास 5 होता है। तो इस तरह मुझे जो स्टार्टिंग n मिल गया। स्टार्टिंग n मिलने से मुझे इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सीरीज़ मिल गई, मुझे सीरीज़ मिलती है nf से। तो अब मैं nf को भी कैलकुलेट कर लूँ। nf इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये पिकोमीटर्स में है, इसको 52.9 से डिवाइड किया, ये 4 से कटता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है। तो अब हमारा मुद्दा सॉल्व हो गया है, क्योंकि इनिशियल n जो है 5 है, फाइनल n जो है वो 2 है। तो जब भी n 2 होता है, हमारी जो सीरीज़ होती है वो बामर होती है, और बामर सीरीज़ हमेशा विजिबल रीजन में होती है। तो ये हम लिख सकते हैं कि nf इज़ 2 विच इम्प्लाइज बामर विजिबल रीजन। इससे मेरी इन दोनों चीज़ों का पता चल गया। एक तो सीरीज़ का पता चल गया, ये जो सीरीज़ मुझे बतानी थी, दूसरा मुझे रीजन का भी पता चल गया। तो अब यहाँ तक मेरी स्टोरी हो चुकी है। अब मैं वेवलेंथ की तरफ बढ़ता हूँ। वेवलेंथ के लिए भी मैं बोहर थ्योरी का फिर इस्तेमाल करूँगा, उसमें मुझे वेव नंबर का फार्मूला पता है। तो वेव नंबर का जो फार्मूला है वो होता है 1.09677 इंटू 10 टू दी पावर 7, और ये nf² और ni² पे डिपेंड करता है, और वेव नंबर के यूनिट हैं पर मीटर। मेरे पास nf भी है, ni भी है। मैं इनको यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ। nf इज़ 2, ni इज़ 5। सब्स्टिट्यूट करके इसका जो कैलकुलेशन करता हूँ तो 2.303 इंटू 10 टू दी पावर 6 पर मीटर, ये मुझे वेव नंबर मिल जाता है। अब मुझे वेव नंबर मिल गया है, और मुझे ये पता है कि जो वेव नंबर होता है दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा निकालने के लिए मुझे इसका रेसिप्रोकल कर लेना है। तो इसका रेसिप्रोकल करूँगा, उसकी कैलकुलेशन करूँगा, तो 434 नैनोमीटर आंसर आ जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है। दिस वाज नॉट ए टफ क्वेश्चन। बेसिक क्रक्स ये था कि ni और nf को आप ये r से निकालेंगे, और उसके बाद की स्टोरी अपने आप सिंप्लीफाई हो जाती है। थैंक यू।